Hello, my dear student. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ रंगों से संबंधित कुछ उपयोगी प्रश्न जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, एचएससी टीजीटी एग्जाम एंड स्टूडेंट DSSB डोमेस्टिक साइंस एग्जाम के लिए, प्लस ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन में एक अनोखी बात यह है कि आप लोगों को कुछ मैं एमसीक्यू की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी एंड कुछ आप लोगों को वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको कलर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक कलर है। आपको बताना है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि स्टूडेंट इनमें से कौन सा सेकेंडरी कलर है। ठीक है ना, आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी कलर है। तो आप लोग जानते हो कि जब दो प्राइमरी कलर्स को एक साथ मिला दिया जाता है तब आपके सेकेंडरी कलर बनते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा कि जब आपके दो प्राइमरी कलर्स को एक साथ मिलाया जाता है तब आपके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे लाल, पीला, नीला, ये तीनों क्या है स्टूडेंट, ये तीनों आपके प्राइमरी कलर्स हैं और इन्हीं को जब मिलाया जाता है आपस में तो आपके सेकेंडरी कलर बनते हैं। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नारंगी, यानी कि ऑरेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एंड क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, सारी एक्सप्लेनेशन को आप लोग लिखते चलिएगा। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्न में से किन दो रंगों से मिलकर हरा रंग बनता है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से दो कलर हैं स्टूडेंट जिन्हें अगर आप मिला दोगे तो हरे रंग का निर्माण होगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, पीला प्लस नीला, नीला प्लस बैंगनी, लाल प्लस नीला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि कौन से वो दो रंग हैं जिन्हें मिला के हरा रंग बनता है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। जो आपका कौन से कलर हैं जिनसे मिला के हरा रंग बनता है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि आप पीले और नीले को जब आपस में मिला देते हैं स्टूडेंट तो आपका क्या बन जाता है, आपका हरा रंग बन जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आपको पता है ना स्टूडेंट क्या होता है, लाल, पीला, नीला, ये आपके क्या है स्टूडेंट, ये आपके प्राइमरी कलर हैं। इसका मतलब हरा क्या हो गया, एक सेकेंडरी कलर हो गया, क्योंकि पीला और नीला दोनों प्राइमरी कलर हैं, इन्हें मिला के आपका क्या बन रहा है, सेकेंडरी कलर बन रहा है जो कि है हरा रंग। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबको क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से आंसर लगाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिंपल है, बट देखिए कलर से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये काफी अच्छे पैटर्न पे रहते हैं और ये पैटर्न सिंपल पैटर्न भी होता है। सो ये स्कोरिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, प्रांग कलर के अनुसार सबसे गर्म रंग कौन सा होता है। आपको बताना है स्टूडेंट, जो प्रांग कलर सिस्टम है उसके अनुसार सबसे गर्म रंग कौन सा है, द हॉटेस्ट कलर। आपको बताना है जो आप जिसे वार्म कलर कहते हो या जो हॉटेस्ट कलर कहते हो अकॉर्डिंग टू द प्रांग कलर व्हील, आपको बताना है वो कौन सा है। सो बताइए स्टूडेंट, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे, नीला पीला, बैंगनी नारंगी, हरा पीला या लाल नारंगी, ऐसा कौन सा कलर है स्टूडेंट जिसे हम गरम रंग कहते हैं। तो बताइए मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा लाल और नारंगी रंग। ठीक है ना, जो रेड एंड ऑरेंज कलर होते हैं स्टूडेंट, ये दोनों आपके वार्म कलर होते हैं, हॉटेस्ट कलर होते हैं। ठीक है जी, चलिए और ऐसे रंगों को देखने पे स्टूडेंट आपकी आंखों में कैसा आभास होता है, बेचैनी का आभास होता है। ये एंगर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, ये इंसान को ओवर एक्साइटेड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कलर है स्टूडेंट जो कि आपका न्यूट्रल कलर है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रल कलर होते हैं ना स्टूडेंट, इनको तटस्थ रंग भी कहते हैं, इनको मौन रंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपके किस नाम से भी जाने जाते हैं, इनको हम मौन रंग भी कहते हैं और स्टूडेंट ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके तटस्थ रंग भी कहलाते हैं। तो मौन रंग होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं और जो आपके न्यूट्रल कलर हैं स्टूडेंट, इनका खुद का कोई रंग नहीं है, ये जिस प्रकाश के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग
रंग को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर ले हैं। तो मतलब बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, जैसी लाइट होगी, जैसा आपका क्या होगा स्टूडेंट, कलर होगा, उसी से मिलता जुलता ये क्या कर लेते हैं, इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। सो बेसिकली इन्हें मौन रंगों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे काला रंग। ये ध्यान रखिएगा, जो ब्लैक कलर होता है वो आपका एक न्यूट्रल कलर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट कि जब आप दो सेकेंडरी कलर को आपस में मिक्स कर देते हो तो आपके किस तरीके के कलर का निर्माण होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो आपके क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सेकेंडरी कलर्स को एक साथ मिला देते हैं, सो कौन सा कलर निर्मित होता है। अब देखो यहाँ पे एक पूरा गणित समझ लीजिएगा कि जब आप दो प्राइमरी को मिलाते हैं तो सेकेंडरी बनते हैं, पर स्टूडेंट जब आप सेकेंडरी को मिलाते हो या फिर आप सेकेंडरी प्लस प्राइमरी को मिलाते हो तो आपके टर्शरी बन जाते हैं, है ना। तो जब आपके दो द्वितीयक रंगों को एक साथ मिलाया जाता है स्टूडेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं, उनके द्वारा निर्मित रंगों को हम टर्शरी कलर कहते हैं, यानी कि द्वितीयक रंग कहते हैं। और प्राइमरी कलर को स्टूडेंट हम खुद से निर्मित नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो वो हमें अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से हम बाकी कलर्स का निर्माण कर सकते हैं। लाइक आपके सेकेंडरी का, टर्शरी का, उनकी हेल्प से क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताते रहिएगा कि मैम क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, रंगों का चमकदार या धुंधलापन होना क्या कहलाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर आपका जो कलर है वो आपका या तो ब्राइट है या फिर आपका कलर जो है वो डल है ना। दो चीजें हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। पहली चीज क्या है कि जो आपका कलर है वो या तो ब्राइट है या फिर आपका जो कलर है स्टूडेंट वो डल है। सो रंग में जो ये क्वालिटी है उसका ब्राइट होना या उसका डल होना, ये आखिर क्या कहलाता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट कि रंगों में जो उनका चमकदार होना या धुंधलापन होना ये क्या कहलाता है। बताओ भाई जल्दी से, सब लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है स्टूडेंट कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन होना क्या कहलाता है। ये स्टूडेंट उनकी तीव्रता कहलाता है, यानी कि इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये उनकी इंटेंसिटी कहलाता है, उनकी तीव्रता कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में कहाँ पे होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं। आपको बताना है जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं स्टूडेंट वो रंग चक्र में कहाँ पे होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक दूसरे के बगल में पाए जाते हैं, एक तिकोने विन्यास में पाए जाते हैं, एकांतर स्थानों पर पाए जाते हैं और एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। ठीक है ना। सो बताइए मुझे जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एक बार हिंदी में क्वेश्चन को देखो, एक बार इंग्लिश वाले बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो आपके कौन से कलर होते हैं जो कलर व्हील में अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता देती हूँ स्टूडेंट कि पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक दूसरे के बगल में पाए जाते हैं। भाई अगर एक दूसरे के बगल में पाए जाएंगे तो वो एनालॉगस नहीं होंगे, है ना। अगर वो तिकोने विन्यास में पाए जाएंगे तो वो ट्रायडिक कलर स्कीम नहीं होगी, है ना। अगर आपके हम बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि रंग एक दूसरे के सामने यानी कि अपोजिट पाए जाते हैं और यही आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है। ठीक है जी, चलिएगा आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, रंग का एक आयाम क्या होता है। आपको बताना है कि इनमें से कलर का कोई एक डायमेंशन कौन सा है। सबको आंसर देना है स्टूडेंट्स। सो मुझे बताइएगा कि भाई इनमें से जो रंगों का एक आयाम है वो आयाम क्या है। अनुपात, रंगों का संयोजन, छाया, रंगत, क्या है भाई बता दो भाई जल्दी से। जो रंगों का एक आयाम होता है वो आखिर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। जो रंगों का आयाम होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ह्यू कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो ह्यू है वो कलर से रिलेटेड एक डायमेंशन है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। कलर के अपने कुछ डायमेंशंस होते हैं, आपका ह्यू होता है, इंटेंसिटी होता है, वैल्यू होता है ना आपका। तो उन्हीं में से एक क्या है, ह्यू है। जो ह्यू है वो क्या बताता है, रंग के नाम को बताता है। तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट, एक आपके पास प्योर ह्यू है। प्योर ह्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट? आपके पास एक कोई प्योर कलर है, मान लीजिए वो रेड है ना। हम उस रेड कलर में क्या करते जा रहे हैं? ब्लैक कलर को मिलाते चले जा रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा बताइए? मैंने आपको ऑप्शन भी एक बता दिया है, एक एग्जाम्पल देकर बता दिया है कि अगर ब्लैक कलर है स्टूडेंट, अगर हम ब्लैक कलर को किसी भी प्योर ह्यू में ऐड करेंगे तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं, बताओ भाई जल्दी से। दो चीजें होती है आपकी, देखो एक बात समझ जाओ। एक होती है टिंट, एक होती है शेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? शेडो कह सकते हो आप, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो स्टूडेंट? आप इसको कह सकते हो शेड, है ना। ये ध्यान रखिएगा, या तो आप इसे क्या कह दीजिए स्टूडेंट, या तो आप इसे कह सकते हैं टिंट, या आप इसको कह सकते हैं शेड। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप काले रंग को किसी भी अन्य रंग में मिलाते हो तो क्या बनता है स्टूडेंट? आपका शेड बनता है, यानी कि आपकी छाया बनती है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है, रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उसका सही अनुक्रम बताइए। देखिए आपको क्या बताना है कि वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, जिस सीक्वेंस में हम अपने कलर को क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आपको बताना है जो कलर को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका सही क्रम आपको बताना है। तो पढ़िए ऑप्शंस और बताइए मुझे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। द्वितीयक, प्राथमिक, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक, या फिर युग्मक, प्राथमिक, मध्यवर्ती, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक, या फिर युग्मक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक। बताइएगा क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी भाई देख लेंगे, क्योंकि काफी शुद्ध हिंदी है, उनको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या वर्ड्स आज हमारे सामने आ गए हैं। सो मुझे बताइएगा स्टूडेंट कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है। ABCD क्या होगा सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? जब हम बात कर रहे हैं कलर के क्लासिफिकेशन की, सो आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट कि कलर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर, मध्यवर्ती कलर, द्वितीयक कलर और चतुर्थक कलर। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो, एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेशन करती है। आपको बताना है कि जो आपकी एनालॉगस कलर स्कीम होती है उसमें आपके कलर व्हील से कितने रंगों को चुना जाता है, या कौन से रंगों को चुना जाता है। आपको बताना है कि आपके एनालॉगस कलर स्कीम में आपका जो रंग आपका क्या होता है, चक्र होता है, कलर व्हील होता है, उससे आप किस तरीके के रंगों को चयन करते हैं, या किस तरीके के रंगों का उसमें समावेशन होता है। बताइए भाई जल्दी से, सबको आंसर देना है। सब लोग मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो आपकी एनालॉगस कलर योजना होती है स्टूडेंट, उसमें हमेशा रंग चक्र में जो 2 या 3 आसपास वाले रंग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट। जो आपके रंग चक्र में आपके आसपास वाले 2 या 3 रंग होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पे रेड कलर है तो हमने रेड ले लिया, है ना। रेड के बगल में क्या आ गया स्टूडेंट? जस्ट रेड ऑरेंज आ गया, है ना, हमने उसको ले लिया। अब मान लीजिए स्टूडेंट उसके बगल में एक और डार्क ऑरेंज टाइप का आ गया, है ना, सो हमने उसको ले लिया। एक और आपका डिफरेंट टोन है, पर ये सब आपके रेड से रिलेटेड टोन है ना। तो हम एक ही जैसे आसपास वाले रंगों का चयन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट कि कलर क्या होता है, रंग क्या है। आपको बताना है कि रंग क्या है स्टूडेंट। अब आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या डिजाइन का वो एक प्रिंसिपल है, या फिर वो एक एलिमेंट ऑफ आर्ट है, या फिर स्टूडेंट वो एक वैल्यू है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मुझे बताइएगा कि कलर आपका क्या होता है। क्या वो एक डिजाइन का प्रिंसिपल है, क्या स्टूडेंट वो एक आपका कला का तत्व है, क्या वो एक आपका मूल्य है, क्या स्टूडेंट वो आपका इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो रंग है स्टूडेंट वो क्या होता है, बताओ
देखिए सब लोग आंसर करेंगे, सब लोगों को आंसर देना है, तो मुझे बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा कि जो आपका रंग होता है स्टूडेंट वो कला का एक तत्व होता है, ठीक है ना। रंग क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ आर्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है भाई, ब्राइट कलर के कपड़े पहनता है तो उससे क्या रिप्रेजेंट होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति स्टूडेंट क्या करता है, ब्राइट कलर के कपड़े पहनता है तो उससे क्या चीज प्रदर्शित होती है, विश्वास, खुशी, मानसिक असंतुलन और आपका विश्वास की कमी। सो बताइएगा, अगर किसी ने क्या किया है स्टूडेंट, ब्राइट कलर के कपड़े पहने हैं तो आपको कैसा आभास देखने के लिए होगा, ये क्यों पहने हैं उसने स्टूडेंट, उसका विश्वास की वजह से, खुशी की वजह से, मानसिक असंतुलन की वजह से या फिर विश्वास की कमी की वजह से। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट कि तीखे रंग के कपड़े जो दर्शाते हैं वो खुशी को दर्शाते हैं, ठीक है ना, हैप्पीनेस को। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तभी स्टूडेंट वो आपके चमकते हुए ब्राइट कलर के कपड़े पहनता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, काला रंग प्रतीक होता है किस चीज का। आपको बताना है जो ब्लैक कलर होता है स्टूडेंट वो आखिर किस चीज का सिंबल होता है। सो बताइए मुझे जल्दी से, अगर हम ब्लैक कलर की बात करते हैं स्टूडेंट तो आखिर ब्लैक कलर आपका किस चीज का सिंबल होता है, जो काला रंग है स्टूडेंट वो आपका किस चीज का सिंबल होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, जो काला रंग होता है वो किसका सिंबल होता है स्टूडेंट, वो आपका दुख का होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, काला रंग हमेशा क्या दिखाता है, दुख को दिखाता है। आप देखते हो ना कि जैसे आपके क्रिश्चियंस होते हैं एंड जैसे मुस्लिम्स होते हैं, इनमें जब कुछ क्या हो जाता है स्टूडेंट, किसी की मृत्यु हो जाती है या ऐसा कुछ काम होता है जो दुख से संबंधित होता है, उसमें काले रंग के कपड़ों का उपयोग किया जाता है ना। तो काला रंग किससे संबंधित है, दुख से संबंधित होता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है वर्ण, गहराई और मान, ये तीन विभिन्न विमाएं किसकी होती हैं। आपको क्या बताना है स्टूडेंट, वर्ण, गहराई और मान, ये तीन विभिन्न विमाएं किसकी होती हैं। बताइए मुझे कि जो हम शब्द यूज करते हैं वर्ण, गहराई और मान, है ना, हम ये शब्द यूज करते हैं स्टूडेंट वर्ण, गहराई और मान, आखिर ये किससे संबंधित है। आपको आंसर देना है कि ये तीनों शब्द इनमें से किससे संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित होंगे भाई, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में लिख के। ये किससे संबंधित होते हैं, कलर से संबंधित होते हैं, इसका मतलब ये रंग से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। सो आज ये तो किए हैं हम लोगों ने स्टूडेंट एमसीक्यू की फॉर्म में आपके 15 क्वेश्चन, जो आई होप आपको कलर का कॉन्सेप्ट समझाने में आपकी मदद करेंगे। और आइए अब हम देखते हैं जो कलर से संबंधित हमारे वन लाइनर टाइप के आपके शॉर्ट नोट रहेंगे, जो आपकी बाकी चीजों को समझने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज का पहला शॉर्ट नोट ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट आप लोग। पहले आप एक बार ये क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, मजा, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़े होते हैं। बताइएगा जो मजा है, फैशन है और चटक रंग है स्टूडेंट, ये आखिर वस्त्र की पसंद से जुड़े होते हैं। किस पसंद से जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट, बता दो भाई। मजा, फैशन और चटक रंग ये आखिर किस तरीके की पसंद से जुड़े होते हैं स्टूडेंट, ये जुड़े होते हैं खुशी से, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये किससे जुड़े होते हैं स्टूडेंट, ये खुशी से जुड़े हुए होते हैं, हैप्पीनेस से जुड़े हुए होते हैं। सो ऐसा ही क्वेश्चन अभी ऊपर भी था बट वहां डिफरेंट लैंग्वेज में था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ था, यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज में है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। सो कभी भी क्वेश्चन को ये मत समझिएगा कि आप एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे तो कहीं आपका समय तो नहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं समझना है, वो आपकी हेल्प ही करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, रंग का नाम क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जो रंग का नाम होता है स्टूडेंट वो आखिर क्या कहलाता है। जो हम रंग को जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम क्या कहलाता है स्टूडेंट, उस नाम को हम क्या कहते हैं भाई, ह्यू कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा उस नाम को क्या कहा जाता है, ह्यू कहा जाता है। सो ह्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट, किसी भी रंग का नाम, जैसे कि हम कहते हैं लाल, पीला, काला, नीला, हरा, ये सब क्या है, रंग के नाम है और ये रंग की क्या कहलाते हैं, ह्यू कहलाते हैं। तो ये तीनों आपके कलर के डायमेंशन है, ह्यू आपका मूल्य, आपकी तीव्रता यानी कि स्टूडेंट कलर की जो वैल्यू है, उसका जो ह्यू है, उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि जो तीव्रता है, ये तीनों उसके क्या कहलाते हैं, आयाम कहलाते हैं, ठीक है ना।
चलिए, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, हमारा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे से देखिए स्टूडेंट। रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है? आपको बताना है जो रंगों में क्या होता है स्टूडेंट, हल्कापन होता है और गहरापन होता है, यानी कि किसी भी रंग का लाइट होना या फिर किसी भी रंग का डार्क होना क्या कहलाता है? बता दो भाई जल्दी से। सबको क्वेश्चन का आंसर देना है कि रंगों का लाइट होना और रंगों का डार्क होना ये आखिर क्या कहलाता है। सो बताइए स्टूडेंट कि जो कलर का लाइट होना है, कलर का डार्क होना है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टूडेंट आपके रंग की वैल्यू। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रंग की वैल्यू क्या बताती है कि कोई रंग कितना हल्का है और कोई रंग कितना गहरा है। ठीक है ना, इंटेंसिटी क्या बताती है कि कोई रंग कितना चमकदार है और कितना डल है। ह्यू बताता है रंग का नाम। तो ये सारे एक एक कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आपके कलर के चैप्टर से आ ही नहीं सकते। आइए अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बताती हूँ जो आपके कलर के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है और ये डेफिनेटली 110% आप लोगों के एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आता है आप लोगों का कि कलर व्हील हेल्प्स यू टू क्रिएट मीनिंगफुल कलर स्कीम फॉर योर डिजाइन, यानी कि स्टूडेंट जो आपका रंग चक्र होता है वो आपकी क्या करता है, आपके डिजाइन में आप अर्थपूर्ण क्या कर सको, रंगों का चयन कर सको, इस चीज में आपकी मदद करता है। सो पहला पॉइंट क्या दिया गया है स्टूडेंट, पहला पॉइंट दिया गया है कि जो कलर व्हील है यानी कि जो रंग चक्र है वो आपकी मदद करता है कि जब आप अपना डिजाइन बनाते हैं स्टूडेंट तो आप उसमें ध्यान पूर्वक अर्थपूर्वक अपने रंगों का चयन कर सकें। इस चीज में मदद आपकी कौन करता है, आपका कलर व्हील करता है। सो क्या ये स्टेटमेंट सही है या क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ये आप लोगों का पॉइंटर है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या क्या ये स्टेटमेंट गलत है। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए जो आपका रंग चक्र होता है वो आपकी मदद करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम को अप्लाई करके अपने रंगों का चयन कर सकते हैं और एक सजावटी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। चलिए, सो ये स्टेटमेंट सही साबित हो जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंटर देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है, ए शेड इज लाइटर देन द ओरिजिनल कलर। आपको बताना है कि जो शेड बनता है ना स्टूडेंट कलर से वो उसके ओरिजिनल कलर से लाइटर होता है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग लिख के बताते रहो। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना स्टूडेंट कि जो आपका शेड है ना वो क्या होता है, वो ओरिजिनल कलर से लाइटर होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। जो शेड होता है स्टूडेंट वो हमेशा आपके कलर से डार्कर होता है। डार्कर क्यों होता है, गहरा क्यों होता है, गाढ़ा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसमें काला रंग बनाया जाता है ना। सो जब आप किसी प्योर ह्यू में काले रंग को मिलाते जाते हो तब आपका शेड बनता है। तो शेड स्टूडेंट कभी भी लाइटर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा कैसा होता है, डार्कर होता है। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया हुआ है आपके सामने, ए टिंट इज लाइटर देन द ओरिजिनल कलर। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो टिंट होता है क्या वो ओरिजिनल कलर से हल्का होता है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो टिंट होता है क्या वो ओरिजिनल कलर से हल्का होता है? तो देखिए स्टूडेंट आपको बता देती हूँ कि जब भी आप टिंट बनाते हैं तो उसके लिए आप किसी भी नॉर्मल कलर में, एक प्योर ह्यू में, एक प्योर कलर में आप व्हाइट को मिलाते हैं। सो व्हाइट को मिलाने से कलर कैसा बनता चला जाता है, हल्का बनता चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। पॉइंटर है एडिंग ग्रे टू एन ओरिजिनल कलर विल गिव यू अ। आपको बताना है कि अगर आपने किसी प्योर ह्यू में क्या मिला दिया है स्टूडेंट, ग्रे कलर को मिला दिया है भाई, तो ये क्या बनेगा? टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको शेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी प्योर ह्यू में क्या मिला देते हो भाई, ग्रे कलर मिला देते हो, तब आपका क्या बनता है। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जब हम किसी प्योर कलर में ग्रे कलर को मिलाते हैं तो बन जाती है टोन। क्या बन जाती है भाई, टोन बन जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। इनएबिलिटी टू ऑफ ए पर्सन टू रिकॉग्नाइज ब्लू कलर, येलो कलर इज अ नोन एज। आपको बताना है कि एक व्यक्ति है उसके अंदर एक अक्षमता है ना। क्या है स्टूडेंट, व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर एक अक्षमता है कि वो ना तो नीले रंग को पहचान पा रहा है ना ही वो पीले रंग को पहचान पा रहा है।
ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर एक अक्षमता है कि ना तो वो नीले रंग को पहचान पा रहा है, ना ही स्टूडेंट वो पीले रंग को पहचान पा रहा है। सो इस अक्षमता को किस नाम से जाना जाएगा? अगर व्यक्ति में स्टूडेंट ये अक्षमता हो गई है तो हम उसे किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? हम उसे किस नाम से जानते हैं? देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, आपका TRITANOPIA यानी कि ट्रीटैनोपिया। ठीक है ना, इसको नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ट्रीटैनोपिया, है ना। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि आपका ट्रीटैनोपिया क्या होती है। वो प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी डिसेबिलिटी है कि पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ब्लू कलर को और येलो कलर को। ठीक है ना, चलिएगा आगे नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं। इनेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रिकॉग्नाइज रेड कलर इज नोन एज, आपको बताना है स्टूडेंट कि भाई एक पर्सन है, उसके अंदर क्या देखी जा रही है? अक्षमता देखी जा रही है कि वो पहचान नहीं पा रहा है लाल रंग को। क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर क्या पाई जा रही है? एक अक्षमता पाई जा रही है कि वो लाल रंग को नहीं पहचान पा रहा है। ये अक्षमता क्या कहलाती है? सो इस अक्षमता को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसको हम जानते हैं प्रोटैनोपिया। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? प्रोटैनोपिया। ये नाम आपको याद रखना है, इसको हम प्रोटैनोपिया कहते हैं। ठीक है ना, सो आपको लग रहे होंगे ये नए क्वेश्चंस हैं, ये कुछ मैंने नया ऐड ऑन किया है अपने सारे यूट्यूब लर्नर्स के लिए कि वो डेफिनेटली धमाकेदार तरीके से तैयारी कर सके। और ये चीजें मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जिससे आप लोगों को वो चीजें समझ में आए जो आपको पढ़नी है, जो आपको सबसे अलग बनाएंगी, जो आपको एटलीस्ट कुछ नया सिखाएंगी। और आपको पता है कि जैसे कि आज सैटरडे है एंड देखो मैं आज अपने घर आई थी, ठीक है ना, यानी कि मैं अपने होम टाउन आई थी और तभी भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। सो मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे यूट्यूब लर्नर को एक दिन भी मैं ऐसे ही छोड़ूं। मेरी कोशिश ये है कि चलो ठीक है आज मैं लीव पे हूँ, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने आज आप लोगों के लिए ये अपनी एक क्लास अरेंज की है कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो मिल सके, है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं, द एट्रीब्यूट that defines the intensity of the color is called, आपको बताना है कि जो रंग की तीव्रता को परिभाषित करने वाली विशेषता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, आपको बताना है स्टूडेंट, द एट्रीब्यूट that defines the intensity of color is called, यानी कि जो रंग की क्या बताता है स्टूडेंट? इंटेंसिटी को बताता है, तीव्रता को बताता है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ह्यू के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ह्यू तो कलर का नाम होता है ना। सो स्टूडेंट जो इंटेंसिटी है यानी कि ब्राइट और डल होना, है ना, सो इंटेंसिटी खुद में क्या है? क्वालिटी है, ब्राइट और डल होना। और ब्राइट और डल कौन होते हैं? कलर होते हैं। सो बेसिकली जो रंगों के नाम हैं उनके आधार पे ही आप क्या कर पाते हो? उनकी इंटेंसिटी को चेक कर पाते हो कि वो ब्राइट है या फिर डल है। दैट्स वाई यहाँ पे ह्यू हमने आंसर रखा है। ठीक है ना, अदरवाइज अगर ये होता कि रंगों का हल्कापन और आपका रंग, आपके जो रंग है स्टूडेंट वो कितने ब्राइट हैं और कितने डल हैं, उन्हें आप किस क्वालिटी के नाम से जानते हो, तब आपका आंसर यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाता। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। द कलर स्कीम मेड बाय चूजिंग डिफरेंट टिंट टोन शेड ऑफ द सेम ह्यू इज कॉल्ड एज, आपको बताना है स्टूडेंट एक ऐसी रंग योजना जहां पे आप चाहे अलग अलग टोन का इस्तेमाल कर लो, चाहे अलग अलग शेड का इस्तेमाल कर लो, चाहे अलग अलग टिंट का इस्तेमाल कर लो, बट स्टूडेंट आपने जो मेन कलर लिया है, जो आपने प्योर ह्यू ली है, वो आपने एक ही ली है और उसी का टिंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसी का शेड आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसी का ही आप टोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सी कलर स्कीम कहलाती है? आपने एक प्योर रंग को स्टूडेंट क्या किया है? सेलेक्ट किया है। ठीक है ना, आप उसी का टिंट यूज कर रहे हैं, उसी का शेड यूज कर रहे हैं, उसी का ही टोन यूज कर रहे हैं, है ना। वो कौन सी कलर स्कीम कहलाती है स्टूडेंट? मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाती है, जिसे हम एक रंगीय योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाती है? मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाती है, जिसको हम एक रंगीय योजना के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं, द कलर शुड बी कंबाइंड इन सच अ वे दैट इज क्रिएट अ, आपको बताना है कि भाई रंगों को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए, रंगों को इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वो क्या क्रिएट करे स्टूडेंट? बताओ भाई जल्दी से, हमें रंगों को
किस प्रकार मिलाना चाहिए कि उनके द्वारा क्या क्रिएट हो सके स्टूडेंट, हार्मनी क्रिएट हो सके। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा क्या क्रिएट हो सके स्टूडेंट, हार्मनी क्रिएट हो सके, यानी कि एक रूपता का भाव उनके द्वारा क्रिएट हो सके। सो द कलर शुड बी कंबाइंड इन अ सच वे दैट इज क्रिएट अ हार्मनी। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, रंगों को समायोजित करना चाहिए, रंगों को आपको मिलाना चाहिए, रंगों का आपको तालमेल बिठाना चाहिए। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान से देखते हैं। क्या पॉइंटर दिया गया है स्टूडेंट, द डिक्रीज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर इज नोन एज। जब स्टूडेंट किसी व्यक्ति को रंगों के बीच में अंतर करने में क्या हो जाती है, उसकी जो क्षमता है वो घटने लग जाती है। ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, ये जब किसी व्यक्ति की रंगों के बीच में अंतर करने की जो क्या होती है स्टूडेंट, जो क्षमता है वो घटना शुरू हो जाती है, वो घटनी शुरू हो जाती है। उसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, जिसे हम रंग वंढता भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, द डिक्रीज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कलर ब्लाइंडनेस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन तो देती हूँ, एक और क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि वो कौन से रंग हैं स्टूडेंट जिन्हें व्यक्ति नहीं पहचान पाता जब उसे कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द वेरिएंस बिटवीन टू कलर इज नोन एज। आपको बताना है कि दो रंगों के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि आपके दो रंगों के बीच के अंतर को हम किस नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा भाई, जो दो रंगों के बीच में अंतर क्रिएट होता है स्टूडेंट जब आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उसको कलर कंट्रास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना जी, किस नाम से जाना जाता है, कलर कंट्रास्ट के नाम से जाना जाता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको ये पॉइंटर समझ में आए होंगे। और देखते हैं आज का आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो होमवर्क क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज एसोसिएटेड विथ ट्रस्ट, सिक्योरिटी, कोल्डनेस एंड फियर। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग विश्वास, सुरक्षा, शीतलता और भय से जुड़ा हुआ होता है। सो आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताना है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ कि बच्चे कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। रेगुलर मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट @होम साइंस जंक्शन। तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा स्टूडेंट। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा। हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी क्लास लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप लोगों के लिए कल मिलने वाली है आपको आपकी बूस्टर डोज, जो कि सेकंड बूस्टर डोज रहेगी टेक्सटाइल की, और उसके बाद आपको टेक्सटाइल में कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो आप लोगों की कल होने वाली है मेरे साथ मैराथन। 9 तारीख 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, फिर से मिलेंगे एंड आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। सो गुड नाइट।